फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी सीरीज में लेकर आए हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय इतिहास का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो ये पेपर दिया गया है, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर आंसर दीजिए। तो इसमें जो पहला है वह स्थान जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के स्नानगार प्राप्त हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे मोहनजोदड़ो। बा वाला आंसर होगा। महाभारत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने की है। इब्न बतूता निवासी कहाँ का था? तो ये मोरक्को का था। इसके बाद अगला है, अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो अबुल फजल द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो आईन अकबरी लिखी गई थी। पांचवा आप हमें कमेंट करेंगे, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जमींदार के राजस्व अधिकारी कहलाते थे। उसके बाद छठवां, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद अगला है, प्रश्न क्रमांक 2, हाजा पक्षी मोर को कहा जाता था, तो इसका जो आंसर होगा वो मोर होगा। कहानियों का संकलन क्या कहा जाता है? तो कहानियों का संकलन या तो कथा संकलन कहा जाएगा, कथा संकलन कहलाता है। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो त्रिपिटक में दी गई है। किताबुल हिंद खालिस्तान भाषा में लिखी गई, तो ये आप हमें कमेंट करेंगे। और विजयनगर की यात्रा सन खालिस्तान में की गई, ये भी आप हमें कमेंट करेंगे। शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में खालिस्तान नहर की मरम्मत कराई गई है। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन 1916, इसका जो आंसर आएगा वो 1916 आएगा। इसके बाद ये सही जोड़ी दी गई है, तो स्टूडेंट इन्हें ढूंढ ले और निशान लगा ले। इसके बाद एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं, तो यहाँ पर सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्टेमिक, इसका जो आंसर आएगा न्यूमिस्मेटिक, ये कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। इसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। और उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की है। तो गुरु गोविंद सिंह इसका आंसर होगा। इसके बाद चौथा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? आप इसे हमें कमेंट करेंगे। इसके बाद झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो झांसी में जो है वो रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद जो है वो महात्मा गांधी, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया है। और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है वो एक वाक्य में उत्तर है। तो कालीबंगन जो है राजस्थान में, ये सत्य है। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी, असत्य क्योंकि मेगास्थनीज ने की थी। और भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 में की, है असत्य क्योंकि 1814 में इसकी स्थापना की गई थी। सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया है, ये आप हमें कमेंट करेंगे। और दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति की संज्ञा दी थी, ये असत्य है। और भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, ये सत्य होगा। इसके बाद इसके जो अन्य क्वेश्चन दिए गए हैं वो इसे देख लें आप, और
अन्य किताबों से इसे याद करके पेपर देने जाएं। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं। मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।